ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पौष शुक्ला चतुर्दशी 2080 बुधवार 24 जनवरी 2024 प्रातः के 11:30 बजा चाहते हैं मित्रों। और बहुत प्रसन्न उत्साहित हृदय से शिव कथा प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, शिव कथा कहने और सुनने का जो महत्व है वो शिव महापुराण में 8 अध्यायों में और लगभग 300-400 श्लोकों में खाली इसकी महत्ता, शिवपुराण सुनने की महत्ता। और मैं ये कहते समय बहुत सावधान रहूँगा कि मैं स्वयं इसको अवश्य सुनूं, पूरा सुनूं, अच्छे से सुनूं। एक बार कहते समय सुनूं, फिर दोबारा प्रत्येक अंक को और दोहरा कर सुनूं, और उससे आगे बढ़ने से पूर्व पहले कहे हुए अंक को और ठीक से जांच लूं कि मेरा अहंकार तो नहीं बोल रहा, मेरे ज्ञान की या मैं कोई विशेष कार्य कर रहा हूं इसकी छाया तो नहीं आ रही है। मित्रों, इस बात को अनुभव करते हुए, स्वीकार करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक कि मेरे से पूर्व सैकड़ों हजारों सिद्ध मुनियों, तपस्वियों, ज्ञानियों ने ये कथा कह ली है और उससे कई गुना ज़्यादा और कानों द्वारा ये कथा सुनी गई है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस कथा सागर में, इस अमृत में अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है। मित्रों, मैं शिव महापुराण की शैली में या शिव महापुराण को दोहराने का मेरा भाव नहीं है। मैं जैसे और वीडियो अपने बनाता रहा हूँ वो अब तक इस भौतिक जगत के इर्द गिर्द ही रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो आध्यात्मिकता है, जो उच्चता है, उसका आभास कहीं कहीं अवश्य आया होगा। मुझे अभी उसका स्मरण नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर स्मरण है कि मैं इस धरती पर और इस धरती से बाहर ग्रह सौरमंडल में और जो घटनाएं घट रही है विज्ञान के सहयोग से, सानिध्य से, या मानव के पुरुषार्थ के स्वरूप, वो उन पर मैं वीडियो बनाता रहा हूँ। तो उसमें वर्तमान की घटना और उसको अतीत से, सुदूर अतीत से और जोड़कर और निकट भविष्य तक जितना मैं पकड़ पाता हूँ मित्रों, उतना विस्तार देकर घटना वर्तमान की, उस घटना के सूत्र या उस घटना के कारक तत्व वो सुदूर अतीत से आते हुए, सुदूर अतीत में बहुत बार मैं मनु और शत्रुपा तक भी मैं पीछे लौटा हूँ, और रामायण और कृष्णकाल इन तक तो जाता ही हूँ। और निकट का जो अतीत है, 100 वर्ष पहले का आज़ादी से शुरू करके
संदर्भ सहित उनको भी लेता हूँ, और इस विज्ञान की गति प्रगति और इस विज्ञान का जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो कहाँ तक जाता मुझे दिख रहा है। मैं वहाँ तक, और जैसे वर्तमान की घटनाओं को ले जाता रहा हूँ, वैसे ये स्वाभाविक है कि शिव की कथा सनातन है। सनातन का अर्थ है कि पुरातन से पुरातन और आधुनिक से आधुनिक, यह है सनातन का अर्थ, कि पुरातन से पुरातन और वर्तमान इस समय तक जो जीवंत है, जागृत है, सचेतन है, चेतना से भरी हुई, और चेतना से इस तरह भरी हुई कि इसके सुनने वालों को चैतन्य कर दे, इसके सुनने वालों के मन मस्तिष्क उत्साह और चेतना से भर जाएं, और वो उत्साह और चेतना उसी प्रकार लंबी चले जैसे रामलला का अपने स्थान पर विराजना जो है, जो 22 तारीख को पूरी दुनिया ने देखा, उसका प्रभाव आने वाले 1000 वर्षों तक तो सबको दिखता है। और मुझे 1000 वर्ष कम लगते हैं मित्रों, क्योंकि आगामी 1000 वर्ष तक तो हम, मेरे जैसे व्यक्ति, और अपनी कई घटनाओं को आगे 1000 वर्ष तक खींच ले गए हैं, आगे 1000 वर्ष तक। और ये मेरी इस पुण्य भूमि का, भारत भूमि का गौरव है कि यहाँ सनातन लगातार सक्रिय रूप से और अपनी उपस्थिति को सशक्त रूप से दर्ज कराता रहा है। इस सनातन पर इतनी चोटें, इतने प्रहार, इतने हमले, और जितने विश्व में किसी जाति ने नहीं देखे, इतने हमले इस सनातन समाज ने अपने ऊपर हजारों वर्षों से होते हुए देखे हैं। और प्रत्येक हमले का, प्रत्येक संघर्ष का यथा योग्य, उस समय जैसा योग्य लगा वैसा उत्तर देते हुए हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने, पंडित वर्ग ने, और इस समाज की ईयता को, अस्मिता को, गौरव को, महत्व को और न सिर्फ बनाए रखा बल्कि आगे बढ़ाया शुभ की तरफ, शिव की तरफ। तो मित्रों, ये मेरा यशस्वी इतिहास, मेरा यशस्वी इतिहास बहुत स्पष्ट रूप से पहले भी कहता रहा हूं कि भारत मुझ में जीता है, भारत मुझ में विस्तार पाता है। मैं ही भारत हूं। भारत का जो गुणगान है वो मेरा ही गुणगान है, मेरी ही ख्याति है। भारत के यश के साथ मैं ही फैल रहा हूं। ये प्रत्येक इस क्षण में और शिव की साक्षी में अनुभव करता हुआ और शिव कथा का प्रारंभ करता हूं मित्रों। शिव वर्तमान है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि शुभ, हम शुभ काल में, शुभ स्पेस में हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि काल और स्पेस कंटिन्यूम ये एक जुड़वा इकाई है। काल स्पेस से भिन्न नहीं है, स्पेस काल से भिन्न नहीं है, दोनों युग में है, कंटिन्यूम है, ये निरंतर चलता है। स्पेस काल कंटिन्यूम, ये स्टीफन हॉकिंस ने जो कहा। स्टीफन हॉकिंस आप जानते हैं मित्रों, कईयों ने फिल्म भी देखी हो, कि वो शरीर से एकदम लाचार, बोल नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, उसके मुंह से थूक टपकता,
तो उसको साफ करने के लिए भी वो अपने हाथ से समर्थ नहीं था। अपनी सोच और अपनी लघु शंका स्वयं करने में भी वो समर्थ नहीं था। और उसके बावजूद और उसने जो देखा और उसने जो कहा और उसके कहने को जो वैज्ञानिकों ने और अपनी भाषा में वापस उसको दोहरा करके उसकी सहमति ली, वो स्टीफन हॉकिंस और इस काल की, इस समय की और हमारे स्पेस की और अन्यतम वैज्ञानिक उपलब्धि वो कह गया। ये अलग बात है कि मैंने पहले भी कहा है कि हमने ये पहले भी हम ये इस महासत्य का उद्घाटन कर चुके हैं। स्पेस टाइम कंटिन्यूम का हमारे यहाँ अलग शब्दों में पहले ही रहस्योद्घाटन हुआ है मित्रों, पहले से रहस्योद्घाटन हुआ है। आज जो टीवी पर देवों के देव महादेव आता हो या कृष्ण कथा आता हो राधे राधे कहते हुए, उन सारी कथाओं के जो निर्देशक हैं और बहुत अत्यंत शोधपूर्वक वो इस विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं। शिव की शाश्वतता, विराटता, उसके दर्शन कराते हैं। जो अच्छा बुरा जो कुछ इस धरा पर चल रहा है उसमें शिव की मर्जी है और शिव का वरदान है। ये बहुत कथाएं जो मैं आगे विस्तार से कहने वाला हूँ। जो भस्मासुर की कथाएं चलती है, तो भस्मासुर ने तो स्वयं शिव से वरदान पाया। पार्वती की तरफ उनसे ललचाई दृष्टि रही, उसको प्राप्त तब तक नहीं कर सकते जब तक शिव मौजूद हैं। तो उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ फिरा दूं वो मर जाए। अब वो शिव को मारने की कामना से वरदान मांगा। शिव को पता था, पार्वती को पता था। पार्वती कह रही है कि भगवान ये वरदान कैसे दे सकते हैं आप उसकी मंशा जानते हैं और फिर भी ये वरदान दे रहे हैं। वो तो आपके सर पर ही हाथ फिराना चाहता है और आपने वरदान दे दिया तो आपको इस धरती से उठना पड़ेगा। और ये नियम नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस पर सहमत नहीं होंगे। दोनों मिलकर अपना प्रयत्न करेंगे कि ये भस्मासुर जो है वो शिव तक पहुंचने से पहले और नष्ट हो। अब मुश्किल ये है कि नष्ट करने का जो डिपार्टमेंट है वो तो शिव के पास है। विष्णु के पास जो विभाग है वो पालन पोषण का है। विष्णु पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मा जी पैदा करते हैं। अल्टीमेटली जो विनाश करते हैं, विनाश कारक, वो तो शंभो, शिव शंभो है। तो मारने का अधिकार शंभु के पास, शिव के पास। उन्होंने वरदान दे दिया और ये जानते हुए वरदान दे दिया कि ये भस्मासुर मेरे ही सर पर हाथ फिराना चाहता है। इतने इसलिए भोलेनाथ कहा इनको। इसलिए इनको हमारे साहित्य में, हमारे गीतों में, हमारी कथा कहानियों में भोलेनाथ का। आज भी कलकत्ता में जो शिव मंदिर है प्रसिद्ध, उस शिव मंदिर पर मैं अपने बच्चे से कहकर आज ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाने का मन है। तो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले वहाँ तो निरंतर गूंजता ही रहता है, बम बम भोले, बम बम भोले। तो ये भोलापन जो है ये सबको प्यारा लगेगा। ये भोलापन सबके मन को भाता है। बहुत स्पष्ट प्रत्यक्ष देखते हैं हम कि भोलापन कहते ही जो छवि आती है वो एक नन्हे बच्चे की आती है जो आज की शिक्षा के कुचक्र में, दुष्चक्र में नहीं फंस गया हो। उसके चेहरे का जो भोलापन है वो भोलापन सीधा आता है और वो भोलापन शिव ने अपने साथ जोड़ रखा है। अब ये अकाल पुरुष जो है
ये पता नहीं कितने वर्षों से है। धरती के बनने से पहले से शिव मौजूद हैं। शिव मौजूद हैं, इसलिए धरती बनी, धरती पर सारा विस्तार हुआ। इन सारे ग्रह गोलों के अंतिम स्वामी तो शिव ही हैं। इन सारे ग्रह गोलों में जो रमण करते हैं, जो रमण करते हैं वो राम, और राम के देव शिव। तो ये सारी जो व्यवस्था है पूरे सौर मंडल की, और इस जैसे अनंत सौर मंडलों की, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो ये इनका पालन पोषण, इनका सूक्ष्म संचालन वो विष्णु के द्वारा, हरि के द्वारा वो निरंतर चल रहा है। और इनको अंतिम गति, शुभ गति, इनको अपनी शरण में लेने का काम, इनके मिटने का काम वो शिव कर रहे हैं। आप समझिए मित्रों, आज जो हमारा ये यान गया है और सूरज के सबसे निकट, और सूर्य किरणों का प्रभाव हमारे सौर मंडल पर जो अध्ययन कर रहा है, देख रहा है, सूर्य के चारों तरफ घूमकर निकटतम पहुंचा है। भारत के सूर्ययान के सिवा और कोई नहीं पहुंचा। रसिया, अमेरिका, चाइना सब मिलाकर भारत का सूर्ययान L1 और जितना निकट सूर्य के पहुंचा है उतना निकट दूसरा कोई यान नहीं पहुंचा। ये भारत के इसरो की महान उपलब्धि है। तो वो अध्ययन कर रहा है, वो चारों तरफ सूर्य के घूमकर, और उसके साथ वो ब्लैक होल का भी अध्ययन कर रहा है। ब्लैक होल मतलब जिसमें बड़े बड़े सितारे समा जाते हैं। तो अब तक की जो खोज हुई उसके अनुसार उनका कहना, निष्कर्ष ये है कि भाई ये जो बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, इनका बड़ा आकार अपने मूल न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निरंतर गतिमान रहना है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे हमारे यहाँ 108 की संख्या तक जाते हैं, तो वैसा नहीं है। इसकी संख्या और आगे बढ़ती है जब हम सितारों की बात करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में, और इसके चारों तरफ न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वो जो आभा है, वो जो प्रतिभावान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं लगातार और तेजी से, वो 108 की गिनती तक सीमित नहीं है। कितने हैं, शोध का विषय है मित्रों, शोध का विषय है। कभी मुझे पता चला शिव कथा कहते हुए तो मैं आपसे कहूँगा। और अंतिम गिनती तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हाँ, मुझे कोई गुमान नहीं है कि मैं उसकी अंतिम गिनती जान भी पाऊँगा। जिज्ञासु हूँ मित्रों, प्यासा हूँ, और प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था है। जो मनुष्य की हर चाहत को पूरा करने की व्यवस्था अस्तित्व में है। इसी अस्तित्व के इसी भाव का और हृदय में स्थान रखते हुए, और उसको कभी जान पाया तो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अपना एक काल है, काल के अधीन है ना, सब कुछ काल और स्पेस के अधीन है। स्पेस में घूम रहे हैं तो काल के अधीन है, स्पेस और काल के अधीन है। तो वो जब अपने न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समाप्त होकर के, मिट करके, तो न्यूक्लियस तक पहुंचना ही उन तारों की मृत्यु है। उन तारों की मृत्यु जो है वो उनका न्यूक्लियस में सिमट जाना है। और विज्ञान कहता है कि वो न्यूक्लियस इतना घनीभूत है, उतना वजनी है कि एक चम्मच भर ऐसे अड़बों न्यूक्लियस मिलकर के एक चम्मच भर बनाएंगे। और वो चम्मच भर का जो वजन है
वो चम्मच कहते ही वो लगता है कि आदमी उठा लेगा। अरे भाई उसका वजन धरती से हजारों गुना ज़्यादा है, धरती के वजन से हजारों गुना ज़्यादा है। और उसको, उस सारे विस्तार को, उस सारी सूक्ष्मता को, सूक्ष्माति सूक्ष्म कण और बड़े से बड़ा ब्रह्मांड, उन सब में शिव समाया हुआ है। हम सैकड़ों श्लोकों से और उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में ये कथा भरी पड़ी है मित्रों। यथाशक्य मुझे जितने स्मरण आएंगे श्लोक मैं आपके साथ बांटूंगा ही, पर मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इस समीकरण को, इस सत्य को आप सब ज़रूर जानते ही होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे कि सूक्ष्माति सूक्ष्म कण, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण और विशाल से भी विशाल ब्रह्मांड के अंदर जो भी इकाई है, उस सब में वही एक रमा है, वो है तो ये सारा अस्तित्व है। ये सारा अस्तित्व उस एक के कारण है। उसे राम कह लें, शिव कह लें, शिव आराधे राम को, राम आराधे शिव को, ये दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। रामाय नमः, शिवाय नमः, रामाय नमः, शिवाय नमः। ये परस्पर रामाय नमः, शिवाय नमः, रामाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, रामाय नमः, शिवाय नमः, रामाय नमः। ये अद्भुत समीकरण आप सब जानते हैं। और अति सूक्ष्माति सूक्ष्म मित्रों, संयोगी से ध्यान आता है कि जैन दर्शन ने इन इकाइयों पर, इन सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों को मापने, समझने में और बड़े से बड़े और ब्रह्मांड के इकाइयों को समझने में जैन दर्शन ने जो काम किया है, अभी उपलब्ध है, जो जैन ग्रंथों में जो उपलब्ध है, वो मुझे नहीं पता है, मैं वेदों का भी उतना जानकार नहीं हूँ कि वो वेद पुराणों और उपनिषदों में भी है क्या। हाँ, मैंने ईशावास्योपनिषद में इसकी झलक देखी है अवश्य। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य विद्यनम। इस श्लोक में ही ये सारे रहस्य और प्रकट होते हैं मित्रों। ईशावास्यम इदम सर्वम, इन सब में ईश्वर का आवास है, ईश्वर शिव, ईश्वर राम। तो इस सब में इदम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है, यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है वो सब इसी के अंतर्गत है, इसी परम शक्ति के अंतर्गत है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए इस अभिमान का त्याग करके और भोग करो। भुंजीता, ये भोग करने योग्य है, ये स्वीकार करने योग्य है, ये उदरस्त करने योग्य है, पर पहले त्याग कर दो, पहले त्याग कर दो। क्या अद्भुत श्लोक दिया है। मैंने अपने अहंकार को त्याग दो, मैं कुछ जानता हूँ, इस भाव को त्याग दो, फिर भोग करो मस्ती से। तो शिव कथा कहने से पहले इस अहंकार को शिवार्पित करके, तेरा तुझको सौंपते क्या जाता है मोर, शिव को सौंपते हुए, अपने आप को पूरी तरह शिव तत्व में समर्पित करते हुए, अरे मैं क्या हूँ मेरे भगवान, मैं आपका कृपा का विस्तार मात्र हूँ। मेरा होना, मेरा सांस लेना, मेरा बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना, उठना, सब आपके अधीन है, आपकी आज्ञा से है, आपके अधीन है। आप जिस दिन, जिस क्षण चाहेंगे उस क्षण सारी डोरियाँ खींच लेंगे और मैं हूँ ही नहीं। ये मेरे बस कामना यही है कि ये मेरा मैं जो है, मेरा अहम जो है, वो
मैं शिव कथा कहूँ तब तक विश्राम में रहे, तब तक आड़े न आए, तब तक आकर के बाधा न पहुँचाए। मैं शिव कथा कहता हूँ, मैं शिव कथा सुनता भी हूँ। तो ये कथा के अंतर्गत सारा कथन कर रहा हूँ मित्रों, और मैं इसको अपने लिए और बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत गौर से, बहुत मनोयोग पूर्वक मैं सुन रहा हूँ मित्रों। मैं इसी ये भाव, मेरा सुनने का भाव, मनोभाव वो बना रहे, इतनी ज़रूर मैं भगवान शिव से ओम नमः शिवाय। भगवान मुझे इतना देना कि मैं नहीं रहूं। जब मैं हूं तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। बस आप ही आप रह जाएं भगवान, मैं मिट जाऊं। मुझे मेरे इस अहंकार को, मेरे इस बोलने को, मेरे इस जिसे मैं ज्ञान समझे बैठा हूँ, तो सबको आप अपने अंक में समेट लें। आप समर्थ हैं मेरे भगवान, आप सर्व समर्थ हैं। मुझे इतनी आशीर्वाद की आकांक्षा है कि मैं हर पल आपके महत्व को, आपकी महत्ता को और जीता रहूं, आपकी महत्ता को जीता रहूं। ये सारा जो मेरे आसपास मुझे मिला है वो सब आपकी कृपा से ही मिला है। अब तक का इस देह यात्रा का पूरा विस्तार मैं देखता हूँ, यश पूर्वक देखता हूँ, और कितने कितने काम इस देह से आपने करा लिए भगवान। उन सब को देख करके मैं आश्वस्त हूँ कि आप मुझसे ये शिव का यशोगान वो मुझसे अवश्य करवा लेंगे भगवान। मैं शिव कथा कहते हुए, शिव का स्मरण करते हुए और स्वयं शिव में, स्वयं इस तत्व में और डूबने उतराने लगूं। मैं इस अमृत सरोवर का भरपूर आनंद ले सकूं। हाँ भगवान, मैं ले सकूं, इतना लालच तो है। मैं देह काल के, देह और मेरी देह जो है वो काल और स्पेस के अधीन है। तो काल में होने के कारण और मैं और स्पेस में भी होने के कारण इसके बंधनों से मुक्त तो नहीं हूँ। मैं शिव को स्वयं में अनुभव कर पाना, ये शिव की कृपा से ही संभव है। अन्य कोई रास्ता मैं तो नहीं देखता भगवान, अन्य कोई रास्ता मुझे पता नहीं है, जानता नहीं हूँ। जो कुछ है, जो कुछ आप मुझे जना दे रहे हैं भगवान, आपकी कृपा ही, आपकी कृपा से ही ये मुझे वाणी मिली है। और आज चतुर्दशी के दिन और पौष शुक्ल पक्ष में, जिसकी पौष शुक्ला दशमी को मेरा अभी भी जन्मदिन गया है। आज 4 दिन मात्र हुए हैं। तो इन 4 दिनों का, और उसमें निरंतर मेरे मन में चला है शिव कथा कहने का भाव, निरंतर उसे जीता रहा हूँ भगवान। तो ये सारा उसमें मैं आपकी ही कृपा देखता हूँ, मैं आपका ही विस्तार देखता हूँ, आपका ही गुणगान करूँ। इस इतना समर्थ मुझे बने रहने दें। आप जितना चाहें मुझे इस देह में रखें, और जब चाहें तब अपनी शरण में ले लें, जब चाहें तब अपनी शरण में ले लें। ये देह रहे कि न रहे, मुझे इसका ज़रा भी और भय का कारण नहीं,
और भय है नहीं लंबे समय से। मैं निर्भय होकर के अब तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने बार बार कहा है कि मैं अवश्य काल के अधीन हूँ, स्पेस काल में हूँ, लेकिन मैं इस काल को और जीतने का, इस काल से ऊपर उठने का प्रयत्न करना मेरा अधिकार भी है, मेरी क्षमता है, और ये क्षमता उसी की दी हुई है। मैं देह में रहते हुए अपने आप को अकाल पुरुष महसूस करूं। सत श्री अकाल। मैं पहला नहीं होऊंगा, न मैं अंतिम होऊंगा। आज वर्तमान में भी ऐसे सैकड़ों हजारों अकाल पुरुष इस भारत भूमि पर मौजूद हैं। मैं कुछ से मिला हूँ भगवान, और अन्य सैकड़ों से मिलने का सौभाग्य भी मुझे नहीं मिला है। मैं जिनसे मिला हूँ उनका नामोल्लेख भी और यथाशक्य यथा अवसर मैं करता रहूँगा, अवश्य करता रहूँगा, जिन्होंने शिवत्व को अपने भीतर समाया है, पूरे इस तत्व को, इस सृष्टि के रहस्य को जिन्होंने इसी देह में जिया है, जिन्होंने उनको सदेह साकार मैंने दर्शन किए हैं, और बहुत बार स्वयं में भी उस परम को महसूस किया है, उनके सानिध्य में हो या उनसे अलग हटकर हो। ये निर्भर करता है समय संयोग पर, लेकिन इतनी बार अनुभव किया है कि मैं कृतज्ञता से सरोबार रहता हूँ। कृतज्ञता इस अपने होने के प्रति, इस समग्र अस्तित्व के प्रति जो शिवमय है, शुभ है। यहाँ शिव के सिवा कुछ देखता नहीं, अपने आसपास शुभ के सिवा मुझे इस जीवन काल में कुछ दिखा नहीं। मुझ में इतनी क्षमता, योग्यता, पात्रता थी नहीं कि मैं इतने लंबे समय तक, 73 वर्ष मुझे पूरे हुए इस देह को, इतने लंबे समय तक मैं शुभ का अनुभव करते रह सकूं। मैं शिव का, शुभ का, और लंबे समय तक उनको जीता हुआ, अनुभव करता हुआ, और मैं धन्यता का बोध करता हूँ मित्रों। मैं आपसे ये मैं YouTube पर डालूँगा तो अपनी पूरी जिम्मेदारी से, और इसको इलिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा जैसे मेरे बाकी वीडियो को इलिस्ट्रेशन मिलता है। मैं कामना करूँगा कि इलिस्ट्रेशन बिल्कुल ना मिले, और वो जैसा है, जैसा मैं हूँ मित्रों, वैसा का वैसा, बिना साज सज्जा के, मैडम हूँ तो तेरा हूँ, और अच्छा बुरा जैसा हूँ तेरा हूँ, और तेरी कृपा से जी रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ। ये सारी मेरी फैकल्टीज़ अंदर की हैं, उसमें हर फैकल्टी में अलग अलग तुम्हारा ही गौरव देखता हूँ, और मैं इस गौरव को अलग अलग अपने प्रत्येक अंतर अवयवों के साथ और बाह्य अवयवों को मिलाकर वो मैं शिवत्व को कह सकूं, जो मैं देखता हूं वो मैं कह सकूं। ऐसा वर्तमान में मेरा ये मैं धन्यता बोध कर रहा हूं कि मैं अपने शिवत्व को, अपने शिव को, अपने शुभ को और अभी देख रहा हूँ। ये शिव कथा जो चल रही है मित्रों, ये पौराणिक कथा नहीं है, मैं जानता भी नहीं। पौराणिक ये शिव पुराण मेरे पास पड़ा है मित्रों, इसका मैं सहारा जरूर लेता हूँ। 2 खंडों में शिव पुराण पड़ा है मेरे पास, और भी कई ग्रंथ पड़े हैं, लेकिन मैं इसका सहारा लेता हूँ अवश्य। मैं शिव जहाँ तक पीछे जाते हैं वहाँ तक मैं जाने की कोशिश करने से मुझे कोई नहीं रोकता। मुझे अधिकार मिला है शिव पुत्र होने का,
उस अधिकार को दायित्व में डाल करके और मैं जी सकूं। अधिकार तो मेरा है, मानव होते ही मुझे अधिकार मिल गया। अब मानव देह में आते ही मेरा ये अधिकार स्वतः सिद्ध हो गया। अब ये मुझ पर है कि मैं जो प्राप्त हुआ है उसमें पूरा जी सकूं, स्वयं पर न्याय कर सकूं। ये एहसान, ये कृतज्ञता, ये स्वयं की स्वयं के प्रति है। ये शिव का दर्शन, ये वर्तमान में शुभ का दर्शन, अपने आप में अपना शुभ होते हुए देखना, महसूस करना, इससे बड़ी और कृतज्ञता मैं नहीं जानता मित्रों। मैं निरंतर कृतज्ञता बोध के साथ और इस शिव कथा के जितनी दूर चलती हो मित्रों उतना मैं कह सकूं और वर्तमान में होकर कह सकूं, वर्तमान शिव तत्व को देखते हुए कह सकूं, बस ये कामना है। मैं आप सब में शिव को प्रत्यक्ष जानकर आप सबको प्रणाम करता हूँ मित्रों।